एटीट्यूड भी बस गुजारे है, कमजोर से हैं, लेकिन वो माने नहीं। वैसे मैं कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करता। जी बेवकूफ आदमी, साइकिल पर लाहौर की सैर करने के लिए निकल गया है। ऊपर से ट्रैफिक के कवानीन का उसे पता नहीं है, इशारे को वो नहीं समझता। उस बेचारी चांदी को भी साथ ले गया। वो बेचारी चांदी को साथ लेकर नहीं गया, बेचारी चांदी उसे साथ लेकर गई है। वही उसे इतने दिनों से लाहौर की सैर कराने को कह रही थी। मान लिया कि वो बेवकूफ है, लेकिन आपको तो अकल होनी चाहिए थी। आप तो समझदार थे, आप नहीं उसे समझा सकते थे, आप नहीं रोक सकते थे। वो जब कुछ करने पे आ जाए तो रुकते हैं वो किसी के कहने पर। कितने बजे गए थे? ये कुछ 11 बजे नाश्ता करने के बाद। अब 2 बजने को आ रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं? पर मुझे तो अपने साइकिल की फिक्र हो रही है। और तुझे अपने साइकिल की फिक्र लगी हुई है, उनकी फिक्र नहीं है? क्यों दी थी मुझसे पूछे बगैर? जी बस गलती हो गई, आइंदा कभी नहीं दूंगा। आइंदा वो तुमसे मांगेंगे भी नहीं। मैं कल ही उन्हें भेज रहा हूं, बल्कि खुद छोड़ के आऊंगा गांव में, खुद। बंद करोगे या नहीं? वालेकुम अस्सलाम। बच्ची हो, अक्ल को हाथ में। बच्ची नहीं हो तो ये क्या है? ये बच्चा है। वो तो मुझे भी मालूम है किसका बच्चा है। ये इंसान का। इंसान का बच्चा तो है, लेकिन इसे कहाँ से लेके आए? ये हमें पता नहीं मामा जी। क्यों पता नहीं है? मामा जी प्यार से, मोहब्बत से बच्चा है ड्रोना। कहाँ सब कुछ बता देते हैं। अभी कहाँ से लेके आए हो, क्यों उठा के लाए हो? इतनी मुश्किल से काबू में आया, आप डरा रहे हो उसको। काबू में आया? क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं, समझा देंगे, अभी सबको बता देंगे। चलो बेटे जी, बेटे अपनी चांदी आंटी के पास जाओ। सोना आंटा भी साइकिल रख आता है कोने में। ये है हमारे, देखो भाई, अभी हम देखो इतना। बेटा जी जी जी, ये देखो, ये है मामा जी को। जी जी। हाँ, ये मामा जी को बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, गुस्सा नहीं करते, किसी को नहीं डांटते। देखा मास्कर आ रहे हैं। हाँ मास्कर बहुत मास्कराते हैं, मामा जी को कुछ नहीं कहते। मैं और चीजें दिखाती। ये है ये है बाजी रिस्का ना। क्या है? हाँ, ये बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, बच्चों को चीजें देती हैं, हाथों पे प्यार करती है। बाजी ये था प्यारी प्यारी बेटी। और देखो जी, ये दोनों है बांजियां। क्या है? बांजियां। एक का नाम है बतूल, एक का नाम है अजरा। अजरा बतूल अभी चीनी में दूध मिला के घोल के ठंडा कुचूर करके इसको पिलाओगे और चीजें भी दोगे। हाँ, सारी चीजें देंगे। चीजें देंगे। हमारा तारक तो हो गया, अब ये बताओ कि ये कौन है? मामा जी प्यार से बच्चा डराना है, मस्करा के। अच्छा ये बताओ, ये बेटी कौन है, इसके वालिदैन कहाँ है, किसकी बेटी है ये? इसका हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? नहीं पता नहीं, बस ये हमें ना बाजार से मिला है। बाजार से? बाजार से क्या? मामा जी प्यार से, मस्करा के। बाजार से कैसे बेटा, बाजार से कैसे मिले बेटे? मामा जी वहाँ इतना रश था। ये पता क्या है, वहाँ बेचारी ये खड़ी रो रहा था बच्चा, कुछ चुप नहीं करा रहा था, किसी को ध्यान ही नहीं दिया, सब अपने काम में लगे हुए थे। तो टैक्सियों का शोर, रक्षकों की खापू, उधर तो आप होता पड़ी थी। मामा जी मेरे तो दिमाग पीड़ होने लग गया। वो तो चांदी ने फिर से उठाया। इसे प्यार किया, इसे बहुत सी चीजें लेके दी, खिलाई और शरबत बनाया और फिर इसे घर ले आए। और क्या कर घर ले आए? मामा जी प्यार, वालिदैन का पता नहीं किया? मामा जी प्यार, पता किया, प्यार से, प्यार बच्चे को डराया ना, पता किया मैंने, पता किया। मैं कहा हजरात, ये कौन इसके माँ बाप? हजरात देखें ये बच्चा किसका है। हजरात एक ने, ये बच्चा किसका है? कोई है? और मामा जी इसने मोटे पे बच्चों को बैठा के कभी उधर दौड़ा, कभी उधर दौड़ा, कभी उधर दौड़ा, दौड़ दौड़ के
को जानकर। हाँ तो और क्या करते? तुम्हें चाहिए था कि वहीं रहते। हो सकता है इसके कोई अजीज वालिदैन रिश्तेदार कोई मिलता तो सही। और जी कैसे बाहर ये स्यापा साइकिल ले गए थे चाचा करमू का, कैसे रहते वहाँ? शाबाश, बहुत बहुत शाबाश, अच्छा किया तुमने। हाँ ये बच्चा अपना नाम पता नहीं बताता? बताता है, पूछे जा बेटा, मामा जी को है मुस्कुराते हैं। मेरा बोले अच्छा बिट्टे है, बिट्टे आपका नाम क्या है? बेबी। ओए तो आपके अब्बू का क्या नाम है? डैडी। डैडी। अच्छा आपकी अम्मी का क्या नाम है? मेरे तलदे की बात को लेना। बेटे आप बाजार किसके साथ आए थे? वो देखो बाबा के साथ। इधर देखे मेरे पास। बाबा कौन है? बाबा बाबा। और कौन था? और अन्ना थी। अन्ना था? अन्ना अन्ना उसके लकड़ानी। तो बेटे आप कहाँ रहते हैं? अपने घर। आपका बल कहाँ है? दोनों बतके हैं। और क्या वहाँ पे? और कबूतर और टाकी। ले जी मामा जी, आप बच्चा मुझे दे दे। इसने आपको सारा नक्शा समझा दिया, अब आप पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाए। बैठ चलो जी बैठ। ये तो मेरा प्यारा बच्चा है। प्यारा प्यारा बच्चा है। सोने जी चलो मेरे साथ। हाँ खाने। हैं? 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 क्यों? उस बच्चे की रिपोर्ट दर्ज करानी है। जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो आप जगह दर्ज कराए हैं ना, चाचा करमू को ले जाए, हाँ, भाई जी। मुझको ले जाए। आप जनाब का जाना बहुत जरूरी है। मेरा पहुंच जाना जरूरी है। जी हाँ, चले। ठहरे भी एक पास में। सोने करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूँ मामा जी खूब तुम्हारे साथ है, हमारा तो कोई कंसूर नहीं। हम तो बच्चा लेके आए हैं किसी का, वो कंसूर उनका है जो अपना बच्चा वहाँ छोड़ गए। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मेरा कोई बैठ। तजर्बा नहीं पहले। फिक्र करने की कोई बात मामा नहीं। जी जाने से तजर्बा होगा ना। अच्छा मेरी बात सुन, हाँ अगर देर हो जाए ना तो गुस्सा रखना, किसी को भेज तो फिक्र न कर, मैं यहाँ पर फाट डाल दूंगी। मैं तू क्या जा। कह रहा हूं? घबराने की कोई बात नहीं, अभी आ जाते हैं। चलो। चलिए। सोने जा तू, अल्लाह का नाम लेके जा। मेरा बच्चा मेरा बच्चा बच्चे को चीजें ला के देंगे ना बाजी बाजी। कितना प्यारा है, देखो इतना प्यारा बच्चा को छोड़ गया मैं। चाचा करमू या तुमने क्यों पकड़ लिया? ये मेरे बेटे का है, ये पकड़ो पकड़ो अपना। ये है शेर का मुंह है, कितना डरावना है। शुक्रिया जी। जी एक बात तो बताओ, फरमाएं जी। ये सोना कौन है? सोना मामा यकूब हमारे मालिकों का अजीज है जी। रहता कहाँ है? यहीं रहता है मामा यकूब के घर। क्यों? मुझे जरा उसका चेहरा तो करवा देना। वो मैं अभी भी थाने से होके आ रहा हूं। थानेदार बड़ी इज्जत से मिला, मुझे देख के खड़ा हो गया, हाथ मिलाया और मुझे कुर्सी पर बिठाया। वो एक गौचे बच्चे की रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। बड़ा प्यारा बच्चा है, तोतरी ज़बान में बातें करता है, अपना नाम बेबी बताता है और बाप का नाम डैडी, मां का नाम बताता है अपना मम्मी, और कहता है कि हमारा घर वहां है जाना बत्तखें होती हैं। बड़े प्यारा बच्चा है। किनका?
बच्चे का? किस बच्चे का? ना मैं जो इतनी देर से बातें कर रहा हूं तुम सुन ही रहे? कहां गुम हो? कौन? तुम कहां पहुंचे हुए हो? कहां? हमीद भाई, मेरा फैसला है कि तुम एक इंतहाई नहायत बेफजूल आदमी हो। हदो। ओए अस्सलाम वालेकुम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलो ठीक है। अस्सलाम सोने पाए। कहाँ से हो? सोने पाए मैं इधर ही था। सोने पाए आज लड्डू कहीं से नहीं आए? और नहीं यार, छोड़ लड्डुओं को। और कल के लड्डुओं ने ना अब भाई मीर को उदास कर दिया, गुम कर दिया। क्या कर दिया भाई? गुम कर दिया है। गुम कर दिया? मैं अपने थाने की बातें सुना रहा हूँ, सुनिएगा। थाने? सोने पाए थाने कौन गया? उधर मैं गया था थाने, वो एक बच्चा मिला है गुआचा हुआ, उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी थी। बच्चा? सोने भाई, सोने भाई बच्चा। सोने भाई परसों हमारे मोहल्ले वालों ने एक बच्चे उठाने वाले को पकड़ लिया है। हाँ, और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सोने भाई उसकी ये बड़ी बड़ी बुरी मूछे और लाल लाल आंखें थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। तूने देखा? हाँ सोने भाई, खुद देखा? हाँ। अच्छा सोने भाई, हाँ? अभी अभी एक आदमी आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। मेरा पूछ रहा था? हाँ, क्या पूछ रहा था? कह रहा था कि सोना कौन है और कहाँ रहता है। अच्छा, कौन था आदमी वो? मुझे तो उस्ताद बोधी का आदमी लगता था वो। मुझे 5 रुपए दे के ना कहने लगा कि सोने का चेहरा करवा दो। मैंने 5 रुपए उसके मुंह पे मारे। वो शक्ल सूरत का कैसा था? शक्ल सूरत उसकी ये बुरी बुरी मूछें, अच्छा, और बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें थी। हाँ? नहीं 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 सोने भाई, उसे तो परसों पुलिस के हवाले कर दिया था। ये आज की बात कर रहा है। बच्चे की बड़ी हिफाजत करनी होगी। थानदार साहब ने कहा था बच्चे की हिफाजत मेरी और मामा यकूब की जिम्मेदारी है। तेरा कोना कोना चूमूं, तेरी वादी वादी घूमूं, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिलबर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिलबर जान। तेरा कोना कोना चूमूं, तेरी वादी वादी घूमूं, तू मेरा पाकिस्तान, मशकूक कहाँ है? इधर ही है किधर? इधर किधर? आ जाते चांदी अपा जी ने ना उन्हें डॉक्टर को बुलाने भेजा। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? एक तो डॉक्टर है टंकड़ा, बंचों का सियाना। क्यों, क्या हुआ बच्चे को? बस 2 छींकी आई तो चांदी आपस ही घबरा गई। हाय तो करपाती क्यों ना, छींकों का अलावा 2 बारी खांसी भी आई थी। मैंने तुझे कितनी बार कहा था बच्चे को कुल्फियां ना खिला, ना खिला, ना खिला। कुल्फी खाने से कुछ नहीं हुआ बंचे को, उससे हुआ जो तूने खिलाया था मरुंडा। मरुंडा? मैंने खिलाया था मरुंडा। और किसने खिलाया था? लेके कौन आया था मरुंडा? और जिद किसने की थी? तो नहीं आना था। नहीं आना था। देखो बच्चे को डरा दिया ना, प्यार से, मोहब्बत से। अच्छा प्यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ना, बच्चा डर गया। ऐसे देखो, तुमने कभी घोड़े की सैर की है मेरा बच्चा? हाँ, अभी सोना आटा घोड़ा बनेगा। मेरा बेटा ऊपर बैठ के सैर करेगा। लोएगा नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बुला दिया ना बच्चे को। हमारा चुप कर जाएगा। घोड़ा चलेगा ठुम घोड़ा चलेगा ठुम ठुम, कहाँ का घोड़ा कहाँ की धूम, घोड़ा चलेगा ठुम, कहाँ का घोड़ा कहाँ की धूम। दादी, हाँ? वो बाजी इसका ना किधर है? इधर ही है। इधर किधर है? मोहल्ले भरवा था ना, खिलौने इकट्ठे करने गई है। और इस तरह तो बच्चे का सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा। लो पता चल जाएगा, मोहल्ले वालों ने तो बच्चा देख भी लिया। और क्या, इतनी सारी चीजें दी है मोहल्ले वालों ने। हाँ, तू लेके गई हो बच्चे को मोहल्ले में? न बच्चा चोरी का तो नहीं जो छुपाते फिरे, सारों को दिखाना फर्ज बनता है, बच्चा है। जल्दी बात नहीं, कोई चोरी की बात नहीं। भाई ये कि ये बड़ी कीमती चीज है जिसकी हिफाजत करनी होगी।
अच्छा सुन, बहुत बात करनी मुझे दे दे, फिर मैं सांस करती हूँ। चांदी हाँ बात सुन, इस अमानत की हिफाजत बहुत करनी सोने पड़ेगी। ठहर जा, आ ले तू इसको जरा। हाँ फांस से पकड़ा, हाँ फांस की चीज है। सोने मुझे बता क्या बात है, को खैर है? यहाँ ना लोग पैसे के लालच में बच्चों को चोरी कर लेते अरे हैं। मैं मर गई, बच्चों को चोरी कर लेते हैं। सोने तू करवाना। अच्छा मैं- बाजू, हाँ आप कोई आए ना, हाँ दरवाजा नहीं खोलना, नहीं तू परवाह ना कर, ठीक है ना? हम बिल्कुल नहीं दरवाजा खोल। सुने कौन? अब ये गलबा उठा ले। कौन? गलबा उठा ले, मैं कह रही हूँ। फिर खाना नहीं है, गलबा हाथ में रख। देख लो ना। देख बंचा दे दो, बंचा 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 बंचा। हाँ बाजी से कौन है? खोल दे। आयो। क्या हो गया, दरवाजा ही नहीं खोल रहे? तुम्हारे मामू नहीं आए ना? अभी तक तो नहीं पहुंचे। बस आने वाले हैं अभी। पता नहीं कहाँ गए। सोने बच्चे टका नहीं, दूर जाओ। सोने डंडा ले आ, डंडा। सोने सोने ना खोले। कौन है? भाई तुम्हारे मामू है शायद। पहले पहले चीख में से चेक कर। दरवाजा खोलो। कौन है? मामा जी घूमे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे। कोई बात डॉक्टर साहब ही। क्या ठीक है, आने दे। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ये है हाँ बच्चा। भाई तू कहाँ है बच्चा? ये जी बच्चे को लाओ। जी। ओ बच्चा तो ठीक है, शुक्र बिल्कुल है, ठीक है, शुक्र है। घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ अलबत्ता ये है कि एहतियात की बहुत जरूरत है। अच्छा ठीक। मैं अपने साथ कुछ दवाएं लेके आया हूँ। जी। अगर खुदा न खास्ता जुकाम हो तो इस दवा में से एक चम्मच, हाँ ये जुकाम हो तो जुकाम ये, की। और अगर बुखार हो तो इस दवा में से ये एक चम्मच, अच्छा बुखार हो तो ये ठीक। और अगर पेट में तकलीफ हो तो इस दवा में से एक चम्मच, पेट साहब, में कितने कितने को दवाइयाँ देनी है? और अगर जुकाम हो तो इस दवा में से एक चम्मच, अच्छा जुकाम हो तो ये हाँ। ठीक है। और अगर कुछ भी ना हो तो इस दवा में से एक चम्मच। जी अगर कुछ भी ना हो तो क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये टॉनिक है, टॉनिक है, टॉनिक, बेबी टॉनिक। डॉक्टर साहब एक सोने का भी टॉलक दे दे। इसको क्या हुआ? ऐसा ही मैं कहती हूँ, सेहत में जरा अब बस कर बस। टॉलक ना मांगू तेरे लिए। चलो बेटे इसको तुम क्लिनिक भेजना। अच्छा कल जाना। ऐसी बेफजूल- इधर कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कल क्लीन। अच्छा हाँ। तो मैं चलता हूँ। अच्छा वो डॉक्टर प्लीज। नहीं क्या करते हो? बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। वैसे इस बच्चे को मैंने कहीं देखा जरूर है। कौन है ये बच्चा डॉक्टर साहब? किसका बच्चा है? देखा जरूर है लेकिन इस वक्त याद नहीं पड़ता। वो दरअसल बात यह है कि बच्चे सब एक से होते हैं, एक से होते हैं बच्चे। डॉक्टर साहब मुझे एक टॉलक देंगे क्या? हाँ जरूर। अच्छा बात सुनो, अब मैं चलता हूँ। अच्छा चल चलिए। सोने ये सुदुकड़ा ले जाएंगे। अच्छा देखो कितनी दवाइयाँ मेरे बच्चे को मिली हैं खाने के लिए, हम सारी खा लेंगे। ये नहीं खाएगा तो मैं खा लूंगी सारी। जाओ तुम दोनों जाके आराम करो, अब सो जाओ। नहीं मामा जी, अभी हमें नींद नहीं आवे है। जी हाँ, हम ठहर के सो जाएंगे। डॉक्टर ठीक ही कहता था कि तमाम बच्चे जो होते हैं वो यकसा ही होते हैं, एक जैसे। तमाम बच्चे तो एक जैसे होते हैं, लेकिन तमाम वालिदैन एक जैसे नहीं होते। ये सोना और चांदी कहाँ है? शहर में बैठे हैं, कहते हैं आज सारी रात पहरा देंगे। कमाल है, जितना इन दोनों को इस नन्ही सी बच्ची का ख्याल है, अगर हमारे टैक्सी, रिक्शा और बसों के ड्राइवर अपनी सवारियों का इतना ख्याल करें तो कभी इतने हादसात ना हो। मैं सोच रही हूँ कि इस बच्चे की माँ कितनी परेशान होगी, कितना रो रही होगी बेचारी। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बच्चे का बाप पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता होगा गरीब। पता नहीं उन्होंने रोटी भी खाई होगी कि नहीं। चांदी तुमने खाना खाया? तूने खाया? मुझे भूख नहीं लगी आज। सुने, हाँ अगर इस बच्चे को कोई देने ना आया तो इसे हम पास रख लेंगे। ये कैसे हो सकता है चांदी कि कोई अपनी इतनी कीमती अमानत ना लेने आए? सुने, मैं भाग के देखूं सोया कि नहीं सोया वो। नहीं 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 पहले वो नहीं सोएगा,
कहती थी, पता क्या कहती थी? कहती थी कि मैं चांदी आंटी के पास होंगी। सोने वैसे बच्चा है बड़ा प्यारा। कितना प्यारा है? बहुत प्यारा। कितना? पकड़े डंडा। ध्यान से। आने देंगे। कौन? मैं पुलिस चौकी से आया हूँ। दरवाजा खोलो। झूठ बोल रहा है। दरवाजा खोल के देख जरा। आज नहीं करना चाहता। परवाह ना कर, मैं उसका मकसद कौन कौन देगा? आज आज कौन देगा? चल। कहाँ है मेरी बच्ची? बेबी कहाँ है? बेबी जाओ यकूब को बुलाओ। जी। जाओ यकूब साहब को बुलाओ। मैं बुलाता हूँ अभी जी। आप यहीं ठहरे, वो गई चांदी बुलाने के लिए। अब अभी आते हैं। ये मेरी बच्ची। अल्हम्दुलिल्लाह। डैडी आप भी यहाँ आ जाए हमारे पास। हमारे पास? भाई ये तो एक दिन में सारे घर की मालिक बन बैठी। भाई एक ही दिन में इसने हम सबके दिल जीत लिए। चलो बेटे, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही आप होगी। मम्मी को भी यहाँ ले आए। बेटा हम कल सुबह हम सब यहाँ आएंगे, हैं? ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ लाता रहूंगा। आप नहीं लाएंगे, आपके पास वक्त ही नहीं होता। बिला वजह जिद कर रही है। जी हाँ। अच्छा ऐसे करते हैं बेटा कि हम तुम्हारी चांदी आंटी और सोना अंकल को साथ ले चलते हैं। हाँ हाँ ये ठीक है। साहब आ गए हैं शायद। हाँ। अन्ना जी बीबी जी आ गए। जी बीबी जी आ गए। तो क्या गुड़िया भी है साथ में? जी बीबी जी गुड़िया भी साथ है। मगर ये उनके साथ कौन है? पता नहीं बीबी जी, पहले इन्हें कभी नहीं देखा। ये गुड़िया की अन्ना है। कैसी है? ठीक है। ये हैं चांदी बीबी और ये सोने मियाँ। गुड़िया बेटी रोती हुई इनको बाजार में मिली थी और ये लोग उसे अपने घर ले गए। अब ये दोनों भी यहीं रहेंगे गुड़िया के पास। चांदी बीबी और सोने मियाँ, ये नाम तो मैंने पहले भी सुने। सुना नहीं, देखा है। 5-6 महीने पहले आप अस्पताल में नहीं दाखिल थे, जहाँ डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया था। चौल तो मीठा तो आप खाते थे चिरा चिरा के सोने की तरह। बेफजूली के कह ले, यहाँ के बिना रुक कह ले। बाबा जी। हाँ बाबा ये क्या कर रहे? सोने फिर पहचान रहा न, ये क्या तरीका पहचानने का? असल में बाबा जी की नजर बड़ी कमजोर है, ऐनक लगवा कर दी थी, कहीं खो दिया इन्होंने। गुड़िया इन्हीं के साथ बाजार गई थी? गुड़िया तो मेरे पास थी। अच्छा। मैं पानी पीने के लिए बाबा के पास छोड़ गई थी। अच्छा। वापस आई तो देखा दोनों गायब। आइंदा ऐसी गलती मत करना। जी। बैठे आप लोग बैठे। अच्छा जी, शुक्रिया जी, मेहरबानी। शुक्रिया। बाबा जी इनका सामान क्वार्टर में ले जाएं आप। और अन्ना तुम वो गुड़िया को इसकी मम्मी के पास छोड़ाओ। आओ मेरे पास। मैं नहीं जाऊंगी, मैं चांदी आंटी के पास रहूंगी। आओ ना। हाँ बेटे, मुझसे बहुत प्यार करती है। चांदी बेटी भी आपके पास ही रहेगी। हाँ? चलो शाबाश। ठीक है ना? चल। अच्छा। किधर जाना है बाजी? इधर चलो, इधर। अच्छा साजी, शुक्रिया। चलो चलो, शाबाश।
साहब जी, बेगम साहबा कहीं गई हुई हैं? नहीं, वो यही रहती हैं मकान के दूसरे हिस्से में। जी, दूसरे हिस्से में? साहब जी, बेगम साहबा नौकरों से पर्दा करती हैं? ये बात नहीं, दरअसल वो अलग रहती हैं। अलग रहती हैं? हाँ, बेगम साहबा, अन्ना और गुड़िया वो अलग रहते हैं, मैं और बाबा अलग। चांदी बीबी को भी बेगम साहबा के साथ ही रहना पड़ेगा। अच्छा। और तुम रहोगे मेरे साथ यहाँ मकान के इस हिस्से में। साहब जी, आप खाना कहाँ से खाते हैं? तुम्हें खाने की फिक्र लग रही है? नहीं साहब जी, मैं ऐसे ही बेफिजूल सी बात कर रहा था। मैं तो खाना इकट्ठा ही पकता है, लेकिन हम दोनों में अलैदगी है। क्यों साहब जी? तुम्हारी इस क्यों का जवाब पूरे 6 सालों पे फैला हुआ चांदी। तो 6 साल से आप एक दूसरे को नहीं मिले? नहीं, 6 साल तो हमारी शादी को हुए हैं और हमें अलहदा हुए 6 महीने गुजर गए। 6 महीने से आपने एक दूसरे से बांध चीन तो नहीं की? हाँ है, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो 1 ही महीने में फुड़क के मर जाती। अगर मेरी जगह तुम होती तो वही कुछ करते जो मैंने किया। वैसे बेगम साहबा को शिकायत क्या थी? उनको शिकायत ये थी कि मैं अपनी मसरूफ जिंदगी में से इतना वक्त नहीं निकाल सकता जितना वक्त के वो चाहती हैं। आप वक्त क्यों नहीं निकाल सकते? आप कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे आपको टाइम ही नहीं है? मैं थिएटर के लिए ड्रामे लिखता हूँ। किसके लिए क्या लिखते हैं? थिएटर के लिए ड्रामे लिखते हैं। अच्छा, थिएटर? बीबी जी, हमने भी थिएटर देखे। हमारे जो हमारा पिंड है ना, तो उसके साथ वाले पिंड में ईद का थिएटर लगता है। हीर रांझा, पुन्नू, ससी, मेवाल और सोनी और ये सारे जो है ना पुराने पुराने थिएटर ये हमने देखे थे उधर, पर आज तक हमने कोई थिएटर पूरा नहीं देखा। वो क्यों? वो इसलिए कि थिएटर में जो दर्द लोक सी बातें होती है ना, वो सोने को पसंद नहीं आती। उसका दिल बहुत नरम है, तो वो नहीं देख सकता, तो वो उठ जाता, तो मुझे भी उठना पड़ता है। मगर ये जो दर्दनाक ड्रामे लिख लिख के दूसरों को रुलाते हैं ना चांदी, हाँ जी, इनके अपने दिल नरम नहीं होते। क्यों? पत्थर के होते हैं इनके दिल, लोहे के दिमाग होते हैं। लेकिन बीबी जी एक बात है, ये जो साहब जी है ना आपके, ये बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं बेचारे। मैं भी ऐसी ही अच्छी बातों के धोखे में आ गई। अच्छी बातों के धोखे में बंदा आ जाता है। मैंने समझा था कि वो मेरे ज़हनी सुकून का बायस बनेगी, मेरी सोच का साथ देंगी, और हम दोनों मिलकर ऐसे ऐसे खूबसूरत ड्रामे। साहब जी, आप पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे? जानता था। देखो सोने मियां, एक महबूबा होती है, जब वो बीवी बनती है तो महबूबा नहीं रहती, और जब बीवी बच्चे की मां बनती है तो फिर वो बीवी भी नहीं रहती। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बातें। आपकी सारी बातें मेरी समझ में आ गई। साहब जी, आपकी आखिरी बात मेरी समझ में नहीं आई। ये बात तुम्हारी समझ में उस वक्त आएगी जब तुम्हारी बीवी बच्चे की मां बनेगी, और फिर वो एकदम तुमसे निगाहें फेर लेगी। हाँ चांदी, ये बातें तुम्हारी समझ में उस वक्त आएंगी जब तुम्हारे शौहर के पास दौलत आएगी, पैसा आएगा, और फिर जब उसका दिमाग घूम जाएगा। बीबी जी, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अपने सोने का दिमाग घूमने नहीं देती, मैं बड़ी होशियार हूँ। मैं भी यही समझती थी चांदी, कि मैं उनकी निगाहों को फिरने नहीं दूंगी, मगर उन्होंने अपने के मसरूफियात के इतने खौल चढ़ा दिए कि मैं उनमें दाखिल नहीं हो सकती थी। बीबी जी, ये बाकी तो मैं सारी बातें समझ गई हूँ, ये खोल के बयान करें। चांदी, ये दिखावे का, ये बनावट का खौल होता है। अच्छा, दिखावट और बनावट को खौल कहते हैं, है ना? मेरा ख्याल था कि गुड़िया उन्हें इस खौल से बाहर ले आएगी। मेरा ख्याल था कि वो
अपना नहीं तो गुड़िया का ही ख्याल करेगी और गुड़िया को खुशगवार माहौल फराहम करेगी। लेकिन बच्ची के पैदाइश के बाद उसका रवैया इतना सख्त हो गया कि वो बात बात पर तलाक मांगने लगी। तलाक? हाय मैं मर गई। तलाक? अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकल गए। हाँ चांदी, मैंने ही उन्हें कहा था कि अगर वो अपना रवैया तब्दील नहीं कर सकते तो मुझे तलाक दे दे। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे अलग कर दिया और कहा कि अलग-अलगी में, तन्हाई में अच्छी तरह से सोच लो। बीबी जी, इसका मतलब है कि वो आपको तलाक नहीं देना चाहते? नहीं चांदी, वो मुझे तन्हाई का अज़ाब देना चाहते हैं। बीबी जी, आप मुझसे कोई चीज चुका लें, मेरे से लिखा लें। अगर मुझे लिखना आता हो तो मैं लिख के दे देती हूँ कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए आपको तलाक नहीं देना चाहते। नहीं चांदी, वो मुझसे नफरत करते हैं, नफरत। हमारा मामला ही उल्टा है। जिस दिन हम मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा ना हो, लगता है हमें प्यार ही रहा। ये क्या बात हुई भला? ओ साहब जी, ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, ये भी जिंदगी का एक थिएटर होता है, थिएटर। हाँ, थिएटर। और इस थिएटर के लिए ना हमें पहले से कोई कहानी सोचना पड़ती है और ना ड्रामा लिखना पड़ता है, बस थिएटर शुरू कर देते हैं। और बल्कि शुरू भी क्या करना है, खुद ब खुद ही शुरू हो जाता है। हो। सुमित भाई, वो राशन कार्ड देना। सुमित भाई। जी भैया। भाई राशन कार्ड मांग रहा हूँ, चीनी लानी है। कौन सा राशन कार्ड? राशन कार्ड का नहीं पता, जिससे चीनी लाई जाती है? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। ये लीजिए। ने कहा कि सोना 3.5 माते पड़ा हुआ है। सोना 3.5 सलाम है मामा जी। ये हमीद भाई को क्या हो गया? हमीद भाई को इसे ठेठर हो गया है। ठेठर क्या मतलब? बाजी रिस्कानों को सारा पता है, उनसे पूछ लें। पूछ लूंगा आके, अभी आ जाओ। हाँ तो सोने भाई, आप क्या कह रहे थे? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमने जहाँ अब नौकरी की है ना, वो हमारे मालिक जो हैं वो थिएटर के लिए ड्रामे लिखते हैं। थिएटर के लिए? सोने भाई, मुझे थिएटर का बड़ा शौक है। जी? हाँ। तुझे थिएटर में काम करने का शौक है या देखने का? सोने भाई, मुझे थिएटर में काम करने का बड़ा शौक है। सोने भाई, मेरा दिल करता है मैं बादशाह बनूं, बादशाह। बादशाह नहीं तो वजीर, वजीर नहीं तो दरोगा, दरोगा नहीं तो संतरी। संतरी? हाँ। संतरी नहीं तो कैदी। देखो, मैं कुछ भी बनूं, मगर मुझे थिएटर में काम करने का बड़ा शौक है। अच्छा ठीक है लम्बू भाईजान, मैं तुम्हारा ये शौक पूरा करा दूंगा। सच सोने भाई? ठीक है सोने भाई जी, मैं आपके लिए चाय मंगाऊं? ठीक है। छोटे 1 कप चाय और 5 पेस्ट्रियां मेरे लिए। अच्छा, अब चुप करके मेरी बात सुनो। अच्छा। सोने मियाँ, जी। क्या थिएटर में मेरा कोई काम नहीं बन सकता है? हाँ। न तू थिएटर में क्या करेगा? सुन, मैं एक्टरों की हजामतें करूंगा, उनकी सेवें करूंगा। अच्छा। और उनकी टिंडे करूंगा। टिंडे? अच्छा, मैं मेरी बात चाचा कर लूं। हाँ। मैं अपने मालिक से करूंगा बात। अच्छा। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। हाँ। चाचा कर लूं? हाँ। तेरी तो हड्डी बन गई है। ओ यार सोने मियाँ, हाँ? हड्डी तो बन गई है। अच्छा। लेकिन ये जो है ना बोधी उस्ताद, हाँ? उसके आदमियों से मुझे जरा डर ही लगता है। वो बड़े खौफनाक हैं।
खतरनाक हैं और खराब हैं। वैसे मैं कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करता। ओए चाचा, कर्मी इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा, हाँ करमू चाचा, मेरे होते तुम क्यों डरते हो? मैं हूँ आपके साथ। नहीं, मैं नहीं डरूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं डरूंगा। शाबाश। शाबाश। सोने भाई, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ, ऐसे डरता चाचा करमू। कोई सोने भाई, तुम्हें बाजी अंदर बुला रही। बाजी रिस्खाना? हाँ जी। उनसे को मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, शाबाश। अच्छा, बात सुनो। तुम चाय बनाओ मेरे लिए। ठीक है, मैं भी आया। ठीक है, ठीक है। सोने भाई तुम अंदर जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। ठीक है सोने भाई, बाची से पूछना कि पक्का क्या है। सोने भाई उसे कहना मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ। ठीक है, थोड़ा खाया कर, थोड़ा खाया कर। अभी तो कुछ नहीं खाया, पक्का क्या लेकर आना। बड़ा पेटू है तू, हर वक्त खाता 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 रहता है और कोई काम नहीं तुझे। करमू चाचा, देखो करमू चाचा मेरी बात सुनो। सुना। करमू चाचा, पहले मुझे थिएटर में जाने दो, फिर बाद में मैं तुम्हें बुला लूंगा। नहीं, पहले मैं थिएटर में जाऊंगा, फिर उधर जाके ना मैं तेरा पक्का बंदोबस्त करूंगा, इंतजाम करूंगा। नहीं करमू चाचा, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, मैं बुजुर्ग हूँ, पहले मैं जाऊंगा। करमू चाचा मेरी बात, करमू चाचा मुझे डायलॉग भी आते हैं। अच्छा, करमू चाचा डायलॉग सुनो। हाँ सुना। ठीक है, डायलॉग मैं सुनाता हूँ। क्या करने लगा है तू? डायलॉग सुनाने। करमू चाचा, सेठ अगर तुमने इस माह मेरी तनख्वाह न दी तो मैं तुम्हें बतों की तरह खा जाऊंगा। लंबू के बच्चे, पागल हो। ओए, ऐसे डायलॉग बोलते हैं, उल्लू ना हो तुम। ये मैं डायलॉग बोल रहा था। सारा सुलूक का मेरे बटन तोड़ दिए तारे। डायलॉग बोल रहा था। पागल ना हो तुम। डायलॉग बोल रहा था। डायलॉग का बच्चा। डायलॉग ऐसे ही होते हैं। भाई साहब, यहाँ मैं बैठा हुआ था जी। बैठे हुए थे तो मैं क्या करूं? आप ये जगह खाली कर दें। आप कहीं और बैठ जाएं। मैं यहीं बैठूंगा, आप यहाँ से उठ जाएं। अगर मैं ना उठूं तो फिर मैं 3 बार कहूंगा। क्या? कि आप इस कुर्सी से उठ जाएं। 1, आप इस कुर्सी से उठ जाएं। 2, आप इस कुर्सी से उठ जाएं। 3। मैंने 3 बार कहा आप कुर्सी से उठिए और वो उठ गया। उठता ही नहीं था। सोने भाई, मैंने कहा शाबाश सोने भाई, शाबाश। करमू चाचा शाबाश। ये ले यार, मैंने कहा आप यहाँ से उठ गया तो उठ गया। सोने भाई, ये पता कौन था? क्या तो कौन था? ये उस्ताद बोधी था। सोने भाई, मैंने तो उसे 3 बार कहा थी, ये पाया यही है। तो बोस चांदी, बाद में पता चला कि वो बोधी उस्ताद था। सोने, देख ऐसे चंगड़े चुंगड़े ना किया कर, प्रदेश का माल। मैं कहीं तुझे कुछ हो गया तो फिर? नहीं, वो ठीक है, प्रदेश का मामला है, मगर मैंने ना अपने लिए कुछ और ही सोचा हुआ है। क्या सोचा? वो सोचा है कि मैं अब मशहूर आदमी बन जाऊंगा। मंशूर आदमी? वो कैसे? ये मनोहर साहब की तरह। कौन मनोहर साहब? अपने गुड़िया के वाला साहब जो है ना, ये बड़े मशहूर आदमी हैं। इनका क्या नाम है? मुलवर? हाँ। न तू उन जैसे कैसे मंशूर हो जाएगा? मैं अब थिएटर में काम करूंगा। हैं? और फिर मेरे पास ना फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। क्या कह रहे हैं मशहूर हो जाऊंगा? और जब मैं मशहूर हो जाऊंगा तो फिर मेरे पास दौलत होगी, पैसा होगा, माल होगा, और फिर मैं किसी पति शती से नहीं डरूंगा, और फिर मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। किसी की परवाह नहीं करेगा? गौर कर ले इस बात पे, फिर सोच ले। मैं जो कुछ कह रहा हूँ गौर करके सोच के कह रहा हूँ। अच्छी तरह सोच ले, गौर कर ले, फिर एक दफा सोच ले।
अच्छी तरह सोच। मैंने सोच लिया है, गौर कर लिया है। सोच लिया ना? हाँ। कर लिया ना गौर? हाँ। तू बात को किधर ले जा रही है? मैं बात को उधर ही ले जा रही हूँ जिधर बात जा रही है। क्या मतलब? बेगम साहब ने मुझे ठीक ही कहा था, जब आदमियों के पास दौलत आ जाती है ना, उनका दिमाग पहुंच जाता है, आंखें पहुंच जाती हैं। अपना वो बस चांदी इधर मत आना, बस उधर मशहूरी है और इधर चांदी। ऐसी मशहूरी नहीं चाहिए जो मुझे मेरी चांदी से दूर कर दे। बाबा जी देखिए दरवाजे पे कौन है? जी कौन है? दरवाजे पे देखिए, घंटी की आवाज नहीं सुनाई देती आपको? ओहो बाबा जी, दरवाजा दाईं तरफ है, देखिए कौन है इस कदर बेचैन। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? आप तो बड़ी जल्दी में दिखाई देते हैं। मुनव्वर साहब क्या नाम है? हाँ मुनव्वर मेरा ही नाम है। जानता हूँ। बात ऐसी है कि मुझे मालूम हुआ था कि आपकी बच्ची क्या नाम है? गुड़िया। जानता हूँ, वो कहीं खो गई थी। जी हाँ वो खो गई थी। वो मैंने उसे देखा है। कहाँ देखा आपने? वो दो मियाँ बीवी हैं जो लोगों के घरों में काम करते हैं, क्या नाम है? सोना चांदी। जानता हूँ। सोना चांदी? मगर आपने कैसे जानते? लेकिन आप कब की बात कर रहे हैं? ये मैं 4-5 रोज पहले की बात कर रहा हूँ। कमाल करते हैं डॉक्टर साहब आप भी, कि 4 दिन पहले आपने गुड़िया को सोना चांदी के पास देखा और आपने बताया तक नहीं। वो तो असल बात ये है कि मैंने उनसे ये जिक्र किया था कि मैंने इस बच्ची को कहीं देखा है, लेकिन मुझे ख्याल नहीं आया कि मैंने उसे कहाँ देखा था। आज सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तो मुझे ख्याल हुआ कि ये वही बच्ची है, इसको मैंने कहीं जरूर देखा है। जी हाँ ये वही बच्ची थी। तो इसका मतलब है कि मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। हाँ जी हाँ, ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन हाफजा बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हाफजे की बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि सभी बच्चे एक से होते हैं, एक से होते हैं सारे बच्चे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो ये बच्ची बिल्कुल वही लगती है, वही लगती है। हाँ जी हाँ ये वही बच्ची है। जानता हूँ। तो डॉक्टर साहब जी मुझे पहचानते आप? हाँ वो जानता हूँ, क्या नाम है वो? चांदी। जानता हूँ। तो डॉक्टर साहब जी सारी चांदियां भी एक जैसी होती? देखो बेटा, बात यह है कि जिस तरह सारे बच्चे एक से होते हैं, उस तरह से सब चांदी भी एक सी होती हैं। शुक्र है खुदा का कि सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। हाँ वो तो शुक्र है, वरना फिर अल्लाह ही आपस था सारों का। आप मुझसे मजाक फरमा रहे हैं। नहीं किबला, आपसे मजाक फरमाने की क्या जरूरत है? वरना सुनो, खुदा हाफिज। जानता हूँ। डॉक्टर साहब जी खुदा हाफिज। जानता हूँ। क्या नाम है? डॉक्टर साहब को आप कब से जानते हैं साजी? जानता हूँ। क्या नाम है? डॉक्टर टंकना है जी। जानता हूँ। क्या जानते हैं जी आप? नाम तो उनका है डॉक्टर टंकना, आप कैसे जानते हैं? ड्रामे के लिए बहुत ही खूबसूरत किरदार बनेगा। साजी आपने सोने को कहीं भेजा? थिएटर के लोग तो बहुत ही पसंद करेंगे इसे। साजी कोई नहीं उसे पसंद करेगा, वो थिएटर थूंटर नहीं जानता है, उसको कुछ नहीं पता थिएटर का। तुम कैसे जानती हो पसंद नहीं करेगा? मैं क्यों नहीं जानूंगी? मेरा खान है, मेरा बरसाती खुदा है, मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा जी? कौन? जी सोना, मेरा खान। सोना कहाँ से आ गया यहाँ पे? शुक्र है खुदा का, उसको अल्लाह ने बचा लिया, वरना साजी आप तो। सोने की बात नहीं कर रहा था मैं, किसी और की बात कर रहा था। अच्छा सुनो, तुम बच्ची को लॉन में ले दो। अच्छा और बाबा से कह दो कि कोई भी मुझे मिलने के लिए आए तो कह दे कि मैं घर पे नहीं। है जी? घर पे नहीं है तो कहाँ? मैं काम करने लगा हूँ, ड्रामा लिखने लगा हूँ, और जब मैं ड्रामा लिखने लगता हूँ तो आप घर पे नहीं होते। जाओ उसे कह दो। घर पे नहीं आप? जाओ बाबा से कह दो ना। क्या आप घर पे नहीं? साजी
उनको तो मैं कह दूंगी, बॉम्बे को तो जे अगर बाहर का कोई आदमी आ गया तो उसको क्या कहूंगी? हो जाओ बाबा जाओ, कह दो उसे। क्या घर पे नहीं है? बेटा तुम भी ना बताना तुम्हारे डैडी घर में नहीं है, हैं? किसी को ना बताना, इसके मुंह से साजी निकल गया तो फिर तो मुझे तुम्हारी बहन रुखसाना ने सब कुछ बता दिया, लेकिन हमीद भाई इसमें न मेरा कसूर है, न रुखसाना का, न मुजम्मिल का। अगर कोई कसूरवार है तो तुम खुद हो, जिसने कि इस मामले से हमें आगाह नहीं किया। मैं जानता हूँ भाईजान कि मैं कसूरवार हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को खुद सजा दे रहा हूँ। नहीं, तुम सिर्फ अपने आप ही को सजा नहीं दे रहे, बल्कि हम सबको सजा दे रहे। वो कैसे भाईजान? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारा दुख हमारा दुख नहीं है? अगर तुम्हें दुख पहुंचे तो हमें दुख नहीं पहुंचता? तुम्हारी उदासी हमारी उदासी नहीं है? मैं कोशिश करूंगा भाईजान कि मैं किसी को उदास न करूं, किसी को दुख न पहुंचाऊं। शाबाश शाबाश। और फिर साथ ही हमारे इस फैसले में हमारी मदद भी करोगे कि मैं बहन बुशरा से बात करूं या बहन बरकत से? भाईजान